आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कैश बुक का जो रिवीजन प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसी के क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 162 में से लिया गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये बुक देख सकते हैं, इसी बुक में से लिया गया है। रिवीजन प्रॉब्लम है 162 है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर देना है, लेजर पोस्टिंग कर देना है, बहुत आसान है। तो आप देख सकते हैं रिवीजन प्रॉब्लम कहा गया 1 नंबर में, फॉलोइंग कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर गिवन। रिक्वायर्ड में कहा गया है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम बनाना है। बैसाख 1 में है कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी हो गया। उसके बाद बैसाख 4 में है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद बैसाख 8 में है डिपॉजिटेड इनटू बैंक की कंट्रा एंट्री हो गया। बैसाख 10 में है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, भी कंट्रा एंट्री हो गया, 5000 है। उसके बाद में बैसाख 12 है पेड वेजेज बाय चेक, 4000 यानी कि 4000 के वेज दिया गया है। उसके बाद में बैसाख 18 है परचेज गुड्स और 5000 एंड पेड RS 2000 इन कैश एंड बैलेंस थ्रो चेक। इसका अर्थ होता है 5000 का सामान खरीदा गया, 2000 पर नगद दिया गया। अब बैलेंस करके 5000 में से 2000 गया, 3000 बचा, 3000 बैंक से पेमेंट किया गया। और रिकॉर्ड में कहा गया है कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम हम लोग को बनाना है। तो इसका हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक, डेट पार्टिकुलर्स LF कैश बैंक, CR साइड और DR साइड, कैश कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अब आइए हम लोग जर्नल एंट्री में, यहाँ है रिवीजन प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ये वर्किंग नोट है, जर्नल एंट्री हो गया। 1 में है बैसाख 1 में है टू कैश बैलेंस BD 60,000। तो क्या कर देना है, DR साइड में है 1 लिखना है, टू बैलेंस BD लिखना है, टू बैलेंस BD कैश कॉलम में लिख देना है, बैंक में नहीं है तो नहीं लिखना है। उसी तरीके से है 1/4 में बैसाख 4 में है कैश अकाउंट DR 15,000 और टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट तो कैश DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट सेल्स। तो 1/4 लिख देना है, टू सेल्स लिखना है और कैश कॉलम में 15,000 रुपया लिख देना है। हो गया इसका काम। अब फिर जर्नल एंट्री में आइए। 1/8 में है बैंक अकाउंट DR 10,000 और टू कैश अकाउंट 10,000, ये कंट्रा केस हो गया। तो बैंक अकाउंट DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे पहले, लेकिन बैंक अपोजिट कैश है तो कैश लिखेंगे। तो 1/8 लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे। पार्टिकुलर्स में कैश लिखे हैं तो कैश कॉलम को छोड़ देना है, कैश कॉलम में नहीं लिखना है, बैंक कॉलम में लिखना है 10,000। और इसी के कैपिटल सामने कैपिटल C लिख देंगे, यानी कि कंट्रा एंट्री दिखा देंगे। फिर जर्नल एंट्री में आइए, क्या CR साइड में है तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक 1/8 लिखेंगे। तो बैसाख 1/8 लिखेंगे, बाई बैंक लिखेंगे। अब पार्टिकुलर्स में बैंक है तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक कॉलम को छोड़ देंगे, कैश कॉलम में दिखाएंगे, और लेजर फोलियो में है उसी के सामने हम लोग लिख देंगे कैपिटल C, यानी कि कंट्रा एंट्री हो गया। अब फिर आइए 1/10 में है कैश अकाउंट DR 5,000 और टू बैंक अकाउंट 5,000, ये भी कंट्रा एंट्री केस हो गया। तो कैश DR साइड में है तो DR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट बैंक लिखेंगे। तो एक महीना 10 गते लिखेंगे, यानी बैसाख 10। तो यहाँ बैसाख 10 लिख दिए, 1/10 लिख दिए, टू बैंक अकाउंट लिख दिए। अब बैंक के पार्टिकुलर्स में लिखे हैं तो बैंक कॉलम को छोड़ देना है, कैश कॉलम में लिखना है, इसी के सामने लिख देंगे कंट्रा एंट्री। और फिर जर्नल एंट्री में आना है, बैंक CR साइड में है तो CR साइड में डेट लिखेंगे 1/10, लेकिन इसका अपोजिट बैंक का अपोजिट है कैश। तो 1/10 लिख दिए। अब बाई कैश लिखेंगे तो कैश है पार्टिकुलर्स में तो कैश कॉलम को छोड़ देंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे 5,000 रुपया, ये इसी के सामने कैपिटल C लिख देंगे, ये कंट्रा एंट्री केस हो गया। अब फिर आते हैं जर्नल एंट्री में, 1/12 है वेजेज अकाउंट DR 4,000 और टू बैंक अकाउंट 4,000। तो बैंक अकाउंट CR साइड में है तो CR साइड में डेट लिखेंगे, लेकिन इसका अपोजिट वेजेज लिखेंगे।
तो एक बार लिख दिए, बाय यूजेज अकाउंट लिख दिए, और बैंक कॉलम में हम लिख दिए क्योंकि पेमेंट हुआ है बैंक से 4,000 रुपया लिख दिए। अब उसके बाद में आइए फिर 1/18 है यानी कि बैसाख 18 गते है, तो परचेज अकाउंट ईयर 5,000, अटू कैश अकाउंट 2,000, अटू बैंक अकाउंट 3,000, यानी कि पेमेंट कैश से 2,000 हुआ है और बाकी बैंक से 3,000 हुआ है। तो क्या सीआर साइड में है, बैंक भी सीआर साइड में है, तो इसका अपोजिट, दोनों का अपोजिट परचेज हुआ। तो 1/18 लिख दिए, बाई परचेज अकाउंट लिख दिए, कैश कॉलम में 2,000 रुपये दे दिए, नगद गया है। अब बैंक कॉलम में बैंक से 3,000 गया है, लिख दिए, हो गया। अब इधर आइए जर्नल एंट्री में, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं बचा है। अब क्या करना है हम लोग को, सीडीबीडी करना है। तो डीआर साइड में देखेंगे कैश 60,000 है, 15,000 है, 5,000 है, तो 60, 10, 70, 5, 75, 5, 80,000 हुआ। डीआर साइड में 80,000 हुआ, तो यहाँ 80,000 रुपये हम डीआर साइड में 80,000 लिख दिए। अब देखिए सीआर साइड में कैश कॉलम में आइए, सीआर साइड में 12,000 है, 10,000 ही और 2,000 ही, 12,000, यानी कि डीआर साइड कैश ज़्यादा है और सीआर साइड कम है। तो 80,000 में से 12,000 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 68,000। तो 68,000 तो 1/31 में, बैसाख 31 में बाई बैलेंस सीडी करेंगे, ये 68,000 रुपये उठ के आएगा डीआर साइड में। दूसरा महीना एक गते यानी कि जस्ट एक गते टू बैलेंस बीडी 68,000 रुपये, ये आंसर यहाँ पे एक आंसर हो गया। अब फिर जोड़ना है बैंक कॉलम डीआर साइड के, तो 10 2 12,000 है डीआर साइड में, 10 2 12,000 है डीआर साइड में। अब देखिए यहाँ सीआर साइड में है, सीआर साइड में है हम लोग को 12,000, ठीक है। डीआर साइड में बैंक कॉलम है 10,000 रुपया, 10,000 है, और सीआर साइड में है 12,000 रुपया, यानी कि घट गया हम लोग कितना, 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये जो घटा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/31 बाई बैलेंस सीडी, बैंक कॉलम में 2,000 रुपये हो जाएगा, और यहाँ जो सीडी है ये उठ के आएगा 1/31 में बाई बैलेंस बीडी, बैंक कॉलम में 2,000 रुपया। अब ये तो बीडी आ गया। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ देखेंगे नोट में, ओपनिंग कैश बैलेंस इन डीआर साइड इज 68,000 रुपया, आंसर हो गया। अब ओवरड्राफ्ट केस है, ओपनिंग बैंक बैलेंस इन सीआर साइड इज 2,000 रुपया, आंसर हो गया। इस तरीका से आप प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।